नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। इन दिनों रेलवे में चिंता की लकीरें थोड़ी गहरी होती जा रही है। आप भी समझ ही रहे होंगे क्यों हो रही है। ये जो चंद्रपुरा वाले रूट को बंद कर दिया गया, जाहिर है सारा ठीक रहा, रेलवे पे ही फूटना था और हो भी रहा है। कई ट्रेनें रद्द हो गई, लाखों लोग प्रभावित हो गए और रेलवे विकल्प देने में लगी हुई है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है वो नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे खास कार्यक्रम में आज एक शख्सियत मौजूद है, रांची जोन के डीआरएम एसके अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितना माथापच्ची करना पड़ रहा है? अभी तो काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है, क्योंकि दिन भर कोई रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहा है, कोई घेराव कर रहा है। और जैसा कल आपको पता है कि धनबाद एलएफटी में तोड़फोड़ भी की गई ट्रेन में, और उसकी भी ठीकरा हमारे ही सर पे फूटा, क्योंकि जो A1 और AC2 AC3 का जो कोच डैमेज हुआ उसको हमने कोशिश करके 1 घंटे के अंदर यहाँ रिप्लेस कराया रांची पे, तब ट्रेन आगे रवाना की गई। ये तो होना ही था साहब, क्योंकि आप जब आम आदमी को सड़क पे छोड़ देंगे उनके हाल पर, और रेल आम जीवन के लिए गति का मापदंड है, और अचानक गति रुक गई तो जाहिर है लोगों में आउटबर्स्ट तो होगा ही। तो क्या जो ट्रेनें रद्द हुई हैं या फिर जिसका आपने रूट चेंज किया है, क्या आपको लगता है कि वो लोगों के समाधान से काफी दूर है? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह समाधान, जितनी ट्रेनें डाइवर्ट करके चलाई जा रही हैं जी, उनसे हम सारे पैसेंजर्स की जो ग्रीवांसेज उन्हें मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में, जैसे मैं कुछ सजेशंस मुख्यालय को आज भेजा है कि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे जो दरभंगा सिकंदराबाद है, उसको दरभंगा तक न ले जाके उसको हम हटिया तक ले आएँ, या भुवनेश्वर जो भुवनेश्वर चलती है, इसके लिए बजाय धनबाद ले आने के हम उसको हटिया में टर्मिनेट कर दें। कुछ ट्रेनों में हमने सजेस्ट किया है कि ऑगमेंटेशन कर दें, जैसे मौर्या एक्सप्रेस है जी, उसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि 14 कोच से चलती है तो उसमें 6 कोचेज और लगा दिए जाएं, क्योंकि रांची भागलपुर जो कैंसिल हुई है, कम से कम जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले लोग हैं भागलपुर, उनको 5-6 कोच एक्स्ट्रा मिल जाएंगे भागलपुर जाने के लिए। मिथिलांचल के लोगों ने क्या गुनाह किया था? मिथिलांचल के लिए जो मेरी अपनी सोच थी वो ये थी कि अगर हम इसमें कोचेस बढ़ा देते हैं, मौर्या में ये समस्तीपुर तक टच करती है, समस्तीपुर से जयनगर 105 किलोमीटर है, मैंने आज ये सब डिटेल्स निकलवाई। तो मेरा ये सोचना है कि वहाँ से बस से ये जो वहाँ और लोकल ट्रेन चलती हैं उस सेक्शन में, उसके थ्रू लोग जा सकते हैं। कम से कम जो मेजर डिस्टेंस है रांची से लेकर समस्तीपुर तक, उसे मौर्या में हम कवर कर सकते हैं। आप उस पर एक व्यवस्था ये भी दे सकते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा कोचेज लगा रहे हैं, उस 4-5 को आप कोच को जयनगर की ओर समस्तीपुर से आगे आप ले जाएं, क्या इस पर विचार नहीं हो सकता है? नहीं, ये चीज़ जो आप कह रहे हैं इस पर हम विचार करके इसको हम अपने सजेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो हमने कहा कि 20 कोच की ट्रेन मौर्या एक्सप्रेस चलाई जाए, उसमें हम 5 या 6 कोचेस स्लिप कोचेस की तरह रख सकते हैं, जिससे कि समस्तीपुर में काट के और जयनगर तक ले जाएं, और फिर जयनगर से लाके जब मौर्या एक्सप्रेस वापस आए तो उसमें लगाना है। सर, गरीब रथ में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो हफ्ता में 1 दिन चलती थी गरीब रथ जयनगर वाली, उसमें शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता होगा कि ट्रेन खचाखच भरी हुई नहीं रहती थी। तो ऐसा भी नहीं था कि रेलवे के लिए वो प्रॉफिट ट्रेन नहीं थी। क्या कोई पाथ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उस रूट पे, यदि आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि आप उसे बहाल कर सकें फिर से? देखिए, ऐसा है संजय जी कि जो हमारी ये रूट है ट्रेन कार्ड वाला, ये 140-150% सिचुएशन पे काम कर रहा है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 140% पे ट्रेनें कैसे चल रही हैं। तो जो हम लोग 100% निकालते हैं वो सर्टेन फेल्योर्स की, अगर सिग्नल फेल्योर से कुछ फेल्योर होता है तो 100% में सेक्शनल कैपेसिटी में कितनी ट्रेनें पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 140%, 150% पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो जो कोई माइनर फेल्योर भी होता है वो हमारी पंक्चुअलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये काफ़ी सैचुरेटेड सेक्शन है। अभी जो 60 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं जो रांची से चलने वाली, इसमें 4 गोमो की तरफ से की गई हैं और 3 जयचंडी पहाड़ होते हुए आसनसोल होकर की गई हैं। तो जो 1 दिन की बात आपने कही गरीब रथ की, उसे दिखवाया जाएगा कि अगर पॉसिबल है उस दिन, अगर उस पर पाथ अवेलेबल है तो उसे सोचा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी ये तो एकाएक शॉक लगा है तो अभी थोड़ा सा प्लानिंग में टाइम लगेगा। मैं 2-3 दिन से यही कर रहा हूँ और क्या हो सकता है उस तरह का मैंने कुछ बना करके आज मुख्यालय को भेजने की कोशिश की है।
क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में, जिसमें कि रेलवे का अहम रोल था, क्योंकि फाइनल अंतिम फैसला ये था कि रेल बंद कर दी जाए क्योंकि ट्रैक के नीचे आग लगी हुई है, ऐसा बताया गया था डीजीएमएस के रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन मान लीजिए कि डीजीएमएस रिपोर्ट के आधार पर यदि ये फैसला लिया भी गया तो 8 जून को आपके पास एक चिट्ठी आती है कि भाई 1 हफ्ता के अंदर में इसे बंद किया जाए या रद्द किया जाए। क्या आपको लगता नहीं कि ये कोई तालमेल, कोऑर्डिनेशन नहीं है मंत्रालय के बीच कि अचानक रेलवे को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए आप अकेले छोड़ दिए? जी, आप कह सकते हैं कि तालमेल में कुछ कमी थी, लेकिन सेफ्टी जैसे पैरामाउंट है हम लोगों के लिए। अगर डीजीएमएस ने ये लिख के दे दिया कि इस पर ट्रेन चलाना डेंजरस है, ये सेफ नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों की रहती है कि ट्रेन में जो 700-800 पैसेंजर्स चल रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है हम लोगों के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है। फिर उसके आगे रेवेन्यू या इनकन्वीनियंस जो आप कह रहे हैं वो होती जरूर है, लेकिन सेफ्टी से ऊपर नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर इसमें कुछ टाइम मिला होता तो शायद हम लोग बेटर प्लान कर सकते थे अपनी ट्रेनों को। रात में नींद आ पा रही है आजकल आप लोगों को? नींद तो आ रही है अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब जैसे कल ही की जो घटना है, मैं 2 घंटे लगा रहा जब डीआरएम धनबाद का फोन आया कि इसमें आप देख लें, कुछ करवा लें, नहीं तो सिकंदराबाद तक एलएफपी तक जानी, लोग बहुत परेशान रहेंगे। वो तो लकली कहें या आफ्टर इफेक्ट कहें इसका कि मेरे पास कोचेस थे जयनगर वाले, रांची जयनगर के, तो उसको हमने साफ सफाई करवा के हमने कहा इसको रेडी करके रखिए। और चूंकि पता था तो इंजन शंटिंग के लिए हम सब कुछ तैयार था। हटिया में 1 घंटे के अंदर हमने दोनों कोच काट के और दोनों नए कोच लगवा दिए। अदरवाइज इस तरह की दिक्कतें अगर आती हैं तो परेशानी तो होती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भी होती है और ऑफिसर्स को भी होती है। डेलीगेशंस तो आपके पास इन दिनों अक्सर आते रहते होंगे अपनी अपनी मांगों को लेकर? बिल्कुल, अभी मिथिलांचल वाले भी आए थे आज सुबह, जो बाबा भोलेनाथ जी कि आपने ये बंद कर दी, रांची भागलपुर वो जो है सुल्तानगंज के लिए इसे एक्सटेंड कर दीजिए, कामाख्या ट्रेन बंद कर दी, कामाख्या ट्रेन बंद कर दी। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं कि देखिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी आप लोगों की जो ग्रीवांसेज हैं वो उचित स्तर पर पहुंचाए जाएंगी मेरे रिकमेंडेशन के साथ। तो साहब सवाल ये उठता है कि आपके रिकमेंडेशन होंगे, रिकमेंडेशन तो आप कर ही रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले ही तमाम चीज़ों को एक समाधान के तौर पर होमवर्क कर लिया जाता, उसके बाद आप एक 15 जून का एक फैसला लिए होते 6 महीना पहले, तो फिर जाकर संभव था कि बहुत सारी ट्रेनें आपको रद्द नहीं करनी पड़ती। अभी आपको रिगरस एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये जैसा मैंने कहा कि अगर 2-3 महीने का टाइम मिलता तो ये बेटर प्लान किया जा सकता था, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता था जोनल रेलवेज के बीच में, डिवीजन्स के बीच में, कि कितना पाथ अवेलेबल है, कौन सी ट्रेन किस रूट से जा सकती है, किसको हम शॉर्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्मिनेशन में भी एक चीज़ आती है कि प्राइमरी मेंटेनेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट करना चाहूँ एक ऐसे स्टेशन पे जहाँ की पिट लाइन नहीं है, तो वहाँ प्राइमरी मेंटेनेंस कोच की नहीं हो पाएगी और हर ट्रेन को राउंड ट्रिप के बाद उसको प्राइमरी मेंटेनेंस के अंडर गियर्स को एग्जामिन करना होता है। तो थोड़ा सा टाइम अगर मिलता तो ये सब चीज़ें बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके और शायद हम लोग बेहतर जो है विकल्प मुहैया करा पाते पब्लिक। अब देखिए ना क्या हुआ, ये फैसला हो गया, हमारे माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु नहीं आए इन इलाकों का दौरा करने के लिए, जो इस मंत्रालय के गार्जियन हैं, और सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो बेचारा परेशान हो रहा है, फटेहाल हो रहा है, उसके सुनने वाला कोई नहीं साहब। तो सवाल ये है कि फिर हम कौन से लोकतंत्र को हम जी रहे हैं? नहीं, माननीय रेल मंत्री जी नहीं आए, लेकिन उनके जो लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जब इतनी पब्लिक को कम से कम जो है परेशानियां हो। महकमा तो कोशिश कर रही है और संभव है कि आपकी कोशिशें कामयाब भी हो, लेकिन जब इतना बड़ा एक कड़ा फैसला था नोटबंदी के बाद सरकार का, जहाँ के लाखों लोग प्रभावित हो गए इस रूट में, तो वैसे में कम से कम होता है ना कि भाई जब मंत्रालय के मंत्री आते हैं तो लोगों को भरोसा लगता है कि हाँ कंसर्न लोग ज़्यादा है। यहाँ तो लोगों को लगता है कि हम ठगे हुए से। देखिए, इस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर रेल मंत्री जी आते भी मान लीजिए तो प्लानिंग आने से आधे घंटे घंटे भर में नहीं होती। प्लानिंग तो जो रेलवे ऑफिसर्स हैं अब नहीं आने की जरूरत है क्या? अब ऐसा है कि आने से क्या एडवांटेज होने वाला है, ये चीज बड़ा मुश्किल है कह पाना जो है। चलिए खैर, आपसे इस सवाल का जवाब मांगना उचित भी नहीं था मेरे लिए। बहरहाल अब वापस आते हैं जरा रांची हटिया और रांची जोन को समझते हैं।
दूसरे अर्थों में। कितने चैलेंजेस हैं इस जोन में? काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ टिकटलेस ट्रैवलिंग काफ़ी रैम्पेंट है जी। और जो यहाँ पे टिकट सेल है वो करीब 30,000 के आसपास पर डे का है 53 स्टेशन पे। कुछ स्टेशन पे जहाँ 2 पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं, 2 पेयर, एक आध जगह मैं गया और मैंने पूछा कितने टिकट बिकते हैं, 30 टिकट बिकते हैं, जबकि किसी भी ट्रेन में 30-35 पैसेंजर से कम तो चलते ही नहीं है। इसके लिए हमारी अपनी कोशिश ये है, क्योंकि टीटीज इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि हम हर ट्रेन को, हर कोच को मैन कर सकें, तो हमने ये लिया है कि हम फोटोस चेक कराते हैं किसी स्टेशन पे, 2-3 स्टेशन पे सारे लोगों को लगा करके कि वहाँ उतरने वाले पैसेंजर्स उनको चेक करते हैं। कभी किसी ट्रेन में सारे टीटीज लगा देते हैं जिसमें सारे कोचेस चेक हो जाएं। लेकिन ये एक सिंबॉलिक है, मेरा पर्पज़ ये है कि टिकट चेकिंग से लोगों में ये थोड़ी सी डर बने कि अगर नहीं खरीदेंगे टिकट तो आप बढ़ा रहे हैं, उसकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन टिकट खरीदने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही। नहीं, वो नहीं बढ़ रही है, अनफॉर्चुनेटली विंडो सेल नहीं बढ़ रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है कि पेनाल्टी बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी टिकट सेल इम्प्रूव नहीं हो रहा है। एक तरह से देख लेते हैं आपकी इजाजत से, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है इस जोन में। कहीं एनक्रोचमेंट है, तो कहीं टेंडर में किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व चलता है, कहीं आधुनिकीकरण का इतना दावा होता रहा है, कोशिशें भी संभवतः होती रही होंगी, लेकिन जो परिणाम सामने आने चाहिए वो नज़र नहीं आते हैं। आम आदमी टिकट काउंटर पर लगातार लंबी कतार लेकर खड़ा रहता है, ट्रेन खुलने वाली होती है, कई की ट्रेन भी छूट जाती है टिकट खरीदने के लिए। समझेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद।